हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम बीएड एग्ज़ाम। मतलब बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे आज हम लोग, और जानेंगे कि एग्ज़ाम के कॉपी में कैसे लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप लोग का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए पूरा और आप लोग को नंबर भी बहुत अच्छा मिल जाए। इसलिए आप लोग कॉपी में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है कॉपी में, इन तमाम बातों को आप लोग को बताएंगे आज। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग का ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से देखें इसमें, ताकि आप लोग का जो है एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उसमें जो है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और कैसे इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा ताकि हम लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला हम कुछ पॉइंट को लिखे हैं जिसमें आप लोग को जो है इस पॉइंट सबको ध्यान में रखना है, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और लगातार क्लास दिया जा रहा है आप लोग का। जिन पेपर में भी दिक्कत हो रहा है आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे हर एक पेपर का जो है प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप लोग वहाँ जाके जो है उनका वीडियो को देख सकते हैं। हर एक पेपर का बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग उसका जो है क्लास देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कौन सा पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखना है, इन पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग का टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आप लोग का। जैसे आप लोग का यदि 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, यदि आप लोग का 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटा का पेपर होता है आप लोग का, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। 3 घंटा का पेपर का मतलब हुआ कि आपको कितना मिनट हो गया, तो 60 गुना 3 यानी 180 मिनट हो गया आपके पास, यानी कि 3 घंटे का हो गया, ठीक है। यदि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन बनाना होता है, 5 क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है आप लोग को, तो एक क्वेश्चन में आप लोग 30 मिनट देंगे। एक क्वेश्चन में आप लोग कितना देंगे, 30 मिनट, ठीक है। 5 क्वेश्चन है तो 30 गुना 5 हो गया तो 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट जो है आप लोग इसको आप लोग का 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा में आप लोग का जो है क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। 2.5 घंटा में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। 30 मिनट जो बचेगा तो 30 मिनट में आप लोग जो है पेपर में देखेंगे ध्यान से कि कुछ छूट ना जाए। कंक्लूजन लिखना है, हेडलाइन को बहुत अच्छे से लिखना है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले आप लोग को टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट दें। एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा का समय दें, कम से कम। एक क्वेश्चन में आप जो है एक क्वेश्चन में जो है कितना घंटा का समय देना है, आधा घंटा का समय देना है, हाफ आवर का समय देना है, आधा घंटा का समय। उससे ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा। बाद में आपका जो समय बचेगा उस पेज को छोड़ देना है और उसके बाद जो है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये पेज है, ठीक है, मान के चलिए ये पेज है, ठीक है। तो इसमें आप जो लिखिएगा, लास्ट में जो कंक्लूजन बचेगा उस पेज को यहाँ पे छोड़ देना है, लास्ट में ये पेज को इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, जैसे ये पेज है, एग्जाम का पेज है, अब इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखते लिखते जो है लास्ट का जो ये कंक्लूजन वाला पेपर जो बचेगा, कंक्लूजन, उसको छोड़ देना है। अगला जो क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से नहीं लिखना है, अगला क्वेश्चन यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन को जो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रूपरेखा बनाकर आंसर लिखना है। रूपरेखा बनाकर जो है इसमें क्या करना है, आंसर लिखना है। जैसे एक हम क्वेश्चन लाए हैं, उसको हम लोग देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन क्या है। एक हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन लाए हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन है कि आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आप पहले इसका रूपरेखा बनाएंगे एग्जाम में। क्या बनाएंगे, इसका रूपरेखा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इसका यूनिट लिखेंगे ऊपर में। इस सब चीज़ को आप ध्यान देना है कि एग्जाम में क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। जैसे आपको ये देखना है कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऊपर में आपको यूनिट लिखना है, ठीक है। यूनिट 1 लिखना है, याद रखिएगा। यूनिट 1 लिख दिए, ठीक है। या जिसको हिंदी में लिखना है तो इकाई 1 लिखिएगा, तो यूनिट 1 लिख दिए। अब उसके बाद कहता है कि आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, दोनों में से कोई एक बनाना है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, संकलात्मक आकलन से किस प्रकार से भिन्न विवेचना करें। यानी अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा कि संकलात्मक आकलन क्या था, तो उसका इंग्लिश देखें, सबमेटिव असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो हिंदी से अच्छा आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान से रखिएगा।
तो आकलन से इसको हम पहला नंबर इसका हम बनाते हैं कि आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप यूनिट दीजिएगा, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, यूनिट को देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो है प्रश्न संख्या, बीच में ही प्रश्न संख्या कितना है, ये 1 है, प्रश्न संख्या 1 है। इस तरह से जो है आपको यूनिट 1 के नीचे लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अब इसी क्वेश्चन को लिखना है, तो इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग रूपरेखा बनाइए। एग्जाम में क्या होगा, रूपरेखा, देखिए रूपरेखा बनाइएगा। ये ब्लैक पेन से जो है इसको रूपरेखा ऐसे करती है, ठीक है। अब उसके बाद इसको जो है ऐसे करके लिख दीजिएगा, ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर ब्लू पेन से जो है ना, इससे आपको यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहाँ पे प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो पॉइंट है उसको लिखना है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन हो गया, आकलन से क्या समझते हैं, तो अब जो है आकलन के बारे में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आकलन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आकलन का अर्थ एवं परिभाषा भी आप लोग को देना है। तो आकलन का अर्थ एवं परिभाषा दोनों आ गया। आकलन के बारे में पूछा था, आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन का अर्थ एवं परिभाषा दे दिए, ठीक है। और लास्ट में ऐसे करके लाइन देना है, ठीक है, पूर्ण विराम वाला। आकलन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, तो उद्देश्य है तो उद्देश्य भी देना है। आकलन के उद्देश्य, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसी से आप लोग को रूपरेखा बनाना है, ठीक है। उद्देश्य और लास्ट में जो है और कुछ नहीं है। आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, उद्देश्य लिख दिया और लास्ट में जो है इसको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। लास्ट में इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से आप लोग जो है पहले पेज में इस तरह से लिखेंगे। यूनिट 1 लिख दिए, प्रश्न संख्या 01 यानी पहला क्वेश्चन बना रहे, रूपरेखा लिख दिए। इस तरह से आप लोग पॉइंट को लिख दिए। अब एक एक करके पॉइंट को क्या करना है, डील करना है। अब यहाँ पे स्टार दे दीजिए, स्टार करके जो है फिर ब्लैक पेन से यहाँ लिखिएगा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, उसका इंग्लिश भी लिखिएगा ब्रैकेट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे इसको जो है डिप कर देना है, ऐसे करके जो है डिप कर दीजिएगा। अब मेरा क्लास अगर किए हो तो उस वहाँ पे भी देखिएगा, प्रत्येक जो है नोट्स में जो है इस तरह से हम ब्लैक पेन से जो है हेडलाइन को लिखते हैं, ठीक है। इस तरह इसको डिप कर दीजिए। अब उसके बाद जो है अब आप यहाँ से नहीं लिखिएगा, अब जो है आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से जो भी लिखना है यहाँ से लिखिएगा, पहला नंबर। दूसरा बात क्या है कि आप पेज को जो है ना 1.5 इंच करके मोड़ दीजिएगा, हाथ यहाँ पे जो है ऐसे करके 1.5 इंच करके मोड़ दीजिएगा, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर लगभग जो है दोनों साइड मोड़ देना है, ऐसे करके ऐसे मोड़ देना है। और इधर भी दोनों साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर मोड़ देना है। स्केल लेके जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ जो है ऐसे करके मोड़ दीजिएगा। या फिर जो है आप कोई लाइन खींच देता है तो लाइन भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो है आपका लाइन के दोनों जो है लाइन के अंदर में जो है ये आपका कंटेंट होना चाहिए, दोनों लाइन के अंदर में। यदि आप लाइन ऐसे करके खींच देते हैं, ये आपका अगर लाइन हो जाता है, यदि आप लाइन ऐसे करके लिख देते हैं तो जो है आपका क्या होगा कि ये जो है यहाँ आपका आना चाहिए, ठीक है। और ये भी जो है आपका लाइन हो गया, ये भी अगर आप लाइन ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ लाइन खींच दीजिएगा 1.5 सेंटीमीटर। लाइन कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का आप दोनों तरफ हाशिया छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसी के बीच में आपको जो है अपना क्वेश्चन को लिखना है, इसी के बीच में, ठीक है। और आपका फ्रेश होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। प्रश्न यूनिट 1 दे दिए, प्रश्न संख्या लिख दिए, रूपरेखा बना दिए। अब एक एक करके सबको डील करेंगे। अब जो भी लिखना है यहाँ से आप लिखिएगा कि जो भी आपको लिखना है, जैसे अब हम कुछ भी लिख रहे हैं तो आकलन, आगे जो भी आपका पॉइंट रहेगा उसको यहाँ से जो है ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँचिएगा। इसके बाहर फिर नहीं जाना चाहिए, यहीं तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ से आप फिर शुरू कीजिएगा, यहाँ से शुरू होना चाहिए, फिर ये जो है आगे ऐसे करते हुए बढ़ना चाहिए, फिर आपका ये जो है यहाँ तक होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वाला लाइन नेक्स्ट लाइन की तरफ यहाँ बढ़ना है, ऐसे करते हुए लिखना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे करते हुए जाइएगा, फिर ये लिख लीजिएगा इसे करते हुए, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट वाला जो लाइन होगा, लास्ट वाला जो भी लाइन लिखिएगा आप इसमें प्रस्तावना में, तो अब फिर यहाँ से चेंज कीजिएगा, यहाँ से जो भी, ठीक है, फिर यहाँ से लिखना है इसको, फिर यहाँ से लिखते हुए जो है ऐसे करते ये बढ़ते गया। और लास्ट में जो है इस प्रकार हम आकलन कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम आकलन करते हैं। तो यहाँ तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, जो अब यहाँ से अकॉर्डिंग, ताकि आपका कॉपी बहुत अच्छा सुंदर लगे देखने में। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका प्रस्तावना, ठीक है। अब जो भी लिखेंगे आपका प्रस्तावना हो गया। अब उसके बाद आपको लिखना है
फिर ब्लैक पेन का प्रयोग करिएगा। आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। अगर यहाँ पे आपका पहला पेज अगर फुल हो जाता है तो नेक्स्ट पेज में आप लोग इसको जो है ये करिएगा। तो हम इसी में बता देते हैं आपको। अब अगला पॉइंट मेरा क्या, आकलन का अर्थ एवं परिभाषा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे फिर अगर नेक्स्ट पेज में लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आकलन का अर्थ, ठीक है। अब उसी के नीचे में आप लिखिएगा मीनिंग ऑफ असेसमेंट। इंग्लिश भी लिखिएगा आप, ठीक है। तब उसके बाद आप लोग जो है हेडलाइन कर दीजिएगा। अब इसका जो है फिर वही बात है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोनों तरफ स्टार दे देना आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉपी अच्छा रहेगा दिखने में। ये दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए ऐसा, ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए दोनों लाइन से, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पे भी आप जो भी लिखना रहेगा आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से इसका अर्थ लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, आगे जो है ऐसा लिखते जाइएगा और ऐसे जो है इसको लिखते हुए आगे बढ़ना है। फिर आपको जो बीच बीच में पैराग्राफ चेंज करना हो तो बीच से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ से फिर पैराग्राफ आप चेंज कीजिएगा, लेकिन पैराग्राफ आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। आप गद्यांश की तरह नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा। इस तरह से जो है आपको दोनों लाइन के बीच में लिखना है। जब आपका अर्थ हो जाए तो उसके बाद क्या था, आपका परिभाषा था। तो परिभाषा आपको 3 से 4 परिभाषा देना है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा आकलन की परिभाषाएँ। इसमें लिखिएगा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। आप कितना अच्छा तैयारी कर लेते हैं, यदि आप कॉपी में अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हैं तो आपका जो है फिर नंबर मिलना बेकार हो जाता है। तो इसलिए कॉपी को बहुत अच्छे से लिखिएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग इसको जो लिख लीजिएगा, फिर वहाँ से जो है आप लोग परिभाषा लिखना यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए परिभाषा जब भी लिखिएगा इसमें तो एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि अब यहाँ पे 1 नंबर दीजिएगा, जितना भी परिभाषा लिखना है उसको यहाँ पे 1 नंबर दीजिएगा। 1 नंबर में कोई भी वैज्ञानिक के अनुसार लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे टॉम्स के अनुसार लिखना है तो टॉम्स लिख दीजिए, टॉम्स महोदय के अनुसार। ये ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। इतना लाइन ब्लैक पेन से, नीचे में कॉमा देना है, फिर ये इसको ऐसे करके जो है हेडलाइन बनाना है, फिर यहाँ पे ये 2 गो पूर्णविराम शुरू करना है, ठीक है। अब उसके बाद इसका परिभाषा को यहाँ पे लिखना है, परिभाषा को ऐसे करते हुए ये जो है इसी लाइन के बराबर परिभाषा को लिखना है, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। परिभाषा को लिखने का और लास्ट में जो परिभाषा रहेगा उसको जो है ये पूर्ण विराम देके जो है लास्ट में, जैसे हैं आ गया तो लास्ट में पूर्ण विराम देके जो है इसको क्या करना है, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम देकर 2 लाइन से बंद करना है। जो 2 लाइन शुरू कीजिएगा वही 2 लाइन से इसको बंद करना है। तो 1 नंबर परिभाषा हो गया। अब जब 2 नंबर परिभाषा देना है तो फिर 2 नंबर जो है यहाँ पे 2 नंबर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा रीच के अनुसार, जो भी आपका मनोवैज्ञानिक रहे रीच के अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे करके हेडलाइन दीजिएगा, फिर ये ऐसे ये एक यहाँ पे कॉमा रहेगा, फिर उसके नीचे में 2 कॉमा रहेगा, फिर ये ऐसे जो है ब्लू पेन से फिर लिखना है इसको, और लास्ट में जो है फिर पूर्ण विराम देके जो है इसको बंद करना है, कॉमा को 2 कॉमा। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि एग्जामिनर जो है आपको यही सब चीज़ को ध्यान से देखता है, ठीक है। आपका ये परिभाषा हो जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है आकलन के उद्देश्य बनेगा। आकलन का उद्देश्य लिख देना है, उद्देश्य को आप पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से आप रखिएगा। तो ये देखिए कॉपी में आप लोग याद रखिएगा, यूनिट बाय यूनिट लिखना जरूरी है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप यूनिट लिखते हैं तो यहाँ आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से कि कितना क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ बोल दिया है कि एनी 5 क्वेश्चन बनाना है, तो प्रत्येक यूनिट से। तो एक यूनिट में 2 क्वेश्चन है, यूनिट 2 में एक यहाँ है 3 नंबर और एक जो है आपका यहाँ पे है 4 नंबर, ठीक है। फिर यूनिट 3 का है 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 का है 2 क्वेश्चन और यूनिट 5 का है 2 क्वेश्चन। तो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए कि यूनिट 1 का अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाते हैं तो इसको नहीं बनाएंगे, तो कोई एक बनाना है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बच्चा गलती करता है, यूनिट 1 का 2 क्वेश्चन बना लेता है, बाद में वो गलती हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन बना लिए, अब इसको नहीं बनाना है। अब यूनिट 2 का अगर अब ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, 4 यहाँ है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यूनिट 2 का अगर आप 3 बनाते हैं तो इसको नहीं बनाइएगा,
ध्यान दीजिएगा कि ये अगला क्वेश्चन यूनिट 3 का बनाना है। बच्चे सोचते हैं कि यूनिट 2 का ये क्वेश्चन बना लिए, अगला जो है ये जो 4 क्वेश्चन है यूनिट 3 का होगा। नहीं, ये जो है यूनिट 3 यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यूनिट बाय यूनिट आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो जितना भी आप क्वेश्चन लिखिएगा उसको ऊपर में जो है यूनिट बाय यूनिट जरूर लिखिएगा। यूनिट दीजिएगा, प्रश्न संख्या दीजिएगा, रूपरेखा बनाइएगा और यहाँ पे उत्तर जरूर लिखिएगा, उत्तर, ठीक है। ये उत्तर देखे तब जो है इसको लिखना है, रूपरेखा बनाइएगा। उसके बाद इस तरह से जो हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट लिखे हैं इसमें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार अकॉर्डिंग जो है आप लोग रूपरेखा बनाएंगे, ठीक है। रूपरेखा बनाकर आंसर लिखना है। हम पहले बता दिए कि आंसर जो है कैसे लिखना है, रूपरेखा बनाकर आंसर लिखना है, ठीक है। रूपरेखा बनाकर इसका आंसर लिखना है, क्योंकि रूपरेखा बनाने से क्या होता है कि आपका कॉपी अट्रैक्टिव होता है, देखने में अच्छा लगता है और इसमें जो है आपका क्वेश्चन का ये समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। अगर आप पॉइंट लिख देते हैं, इसी पॉइंट का अगर चर्चा करते हैं तो एग्जामिनर भी उसको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे जो है इन पॉइंट का चर्चा किए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये पॉइंट मिल रहा है। तो रूपरेखा बनाकर जरूर लिखें आप लोग, ठीक है। डेफिनेशन जरूर दें, कम से कम 4 डेफिनेशन जो है एग्जाम में जरूर दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 4 डेफिनेशन जरूर देना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 डेफिनेशन जरूर देना है कम से कम, ठीक है, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन जरूर लिखें, प्रस्तावना जरूर बनाएं, ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग जरूर करें, ब्लैक और ब्लू पेन का जरूर प्रयोग करें। ब्लैक पेन से हेडलाइन बनाएं, ब्लैक पेन से क्या बनाना है, हेडलाइन, याद रखिएगा। ब्लैक पेन से क्या करना है, हेडलाइन बनाना है, हेडलाइन लिखना है। और ब्लू पेन से जो है कंटेंट को लिखना है, ठीक है, ब्लू पेन का कंटेंट लिखना है। यूनिट को अच्छे से कॉपी में लिखें, यूनिट को कॉपी में अच्छे से लिखें। हम शुरू में बताते हैं यूनिट में बहुत गलती करता है एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो आप लोग जो है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूनिट को जो है अच्छे से लिखिएगा, कॉपी में लिखें। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें उसमें, उसके नीचे जो है जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको जरूर लिखें। जैसे हम एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिखे हैं, इसमें यूनिट नंबर दिए हैं, इकाई नंबर इकाई 1 है, ये इकाई 1 का बनाएंगे तो प्रश्न संख्या 01। यदि आप यूनिट 2 बना रहे हैं तो उसको कॉपी के ऊपर में यूनिट 2 लिख दीजिएगा, उसके नीचे में फिर प्रश्न संख्या लिखिएगा, उसके नीचे में प्रश्न संख्या जो भी आपका रहे 4 है तो 4 को ऐसे करके बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉपी के बीचों बीच में होना चाहिए। जैसे कि ये कॉपी का आपका कॉपी रहे तो उसके बीचों बीच ये आपका लिखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी लिखे थे, कॉपी के बीचों बीच में आपका लिखे थे, ठीक है। और दोनों तरफ तो हाशिया छोड़ना ही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा, तो कम से कम मिनिमम 5 पेज आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। 5 पेज जो है मिनिमम, जैसे कि एक पेज ये वाला हो गया, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ये वाला कॉपी में तो 1 पेज ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2, 3 और 4 और ये 5 वाला हो गया। अगर यहाँ तक जाते जाते आपका टाइम में अगर 30 मिनट पूरा जाता है तो आप कंक्लूजन को छोड़ दीजिए, लास्ट में फिर आपका 30 मिनट बचेगा तो वहाँ पे आप कंक्लूजन को लिख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दें, मिनिमम 5 पेज और मैक्सिमम 6 पेज में लिखना है 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया दोनों ओर छोड़ें, यानी दोनों तरफ जो है आपको 1.5 सेंटीमीटर का जो है आपको जगह छोड़ना है। कंक्लूजन जरूर लिखें, निष्कर्ष जो है जरूर लिखें। क्वेश्चन सभी अटेंड करें, क्वेश्चन ना छोड़ें। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन जो है अटेंड जरूर करना है। अगर 5 क्वेश्चन दिया है एग्जाम में तो पाँचों क्वेश्चन जो है आपको अटेंड जरूर करना है। हर एक यूनिट से क्वेश्चन अटेंड करना है, क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है जरूर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पीटीओ का प्रयोग करें। अगर आप पेज पलटते हैं तो वहाँ पे पेज के जो है लास्ट में आप लोग पीटीओ लिख दिए तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अगला पेज में भी कुछ कंटेंट है, तो पीटीओ का जरूर इसका प्रयोग करें कोना में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका कोना में जो है अगले पेज का अंतिम में पीटीओ का प्रयोग करें हर एक पेज का, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन में 30 मिनट दें। एक क्वेश्चन में कितना मिनट देना है, 30 मिनट। एक क्वेश्चन में कितना मिनट देना है, 30 मिनट का प्रयोग करें, ठीक है। 30 मिनट दीजिएगा। 5 क्वेश्चन बनाना है तो 100 कितना हुआ, 50 मिनट। अभी भी आपके पास 30 मिनट बचा है तो 30 मिनट लास्ट में जो है प्रत्येक क्वेश्चन का कंक्लूजन को देखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में कॉपी को अच्छे से एक बार देख लें, कहीं छूटा तो नहीं है। हेडलाइन को डिप करें, हेडलाइन को क्या करना है, डिप करना है। जितना भी हेडलाइन है आपको उसको डिप करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख दिए, आपको जो है एक हम अच्छे से बचाते हैं। जैसे आप लिख दिए यहाँ पे यूनिट, मान लिया हम यूनिट जो है 2 बना रहे हैं, यूनिट 2 का प्रश्न संख्या 4 बना रहे हैं, ठीक है। ये 4 लिख दिए, ठीक। यहाँ पे हम लोग जो है इसको 1.5 इंच का जो है हम लोग लाइन खींच दिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक की जो है इधर भी खींच दिए हम लोग 1.5 इंच का। स्केल लेके जाएंगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है। तो 1.5 इंच का यहाँ पे छोड़ दिए। अब इसी के बीच में आप लोग को यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे आप रूपरेखा बनाएंगे,
रूपरेखा बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको जो है लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए। अब इस पेज को आप लोग रूपरेखा बनाने के बाद इस पेज को लिखेंगे और यहाँ से फिर जो है जो भी आपका कंटेंट है, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम प्रस्तावना, ठीक है। और यहाँ पे जो है आकलन का अर्थ, आकलन का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। इस तरह से आपका लिख लेगा। अब फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगला स्टार में आप लिखेंगे प्रस्तावना, वही पॉइंट को आपको डील करना है एक एक करके, ठीक है। ये तो हम बता ही दिए आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए इस पेज का जो है यहाँ पे कोना में लास्ट में PTO लिख देना, यहाँ पे PTO लिख दिए, ठीक है। इसमें 30 मिनट देना है आपको। घड़ी को लेके जाइएगा, वॉच लेके जाइएगा एग्जाम हॉल में, और टाइम का प्रयोग कीजिएगा, टाइम को मैनेजमेंट कीजिएगा। यानी कि आपको वॉच लेके जाना, घड़ी लेके जाना एग्जाम में, और घड़ी को देख के जो है 30 मिनट एक क्वेश्चन में टाइम दीजिएगा। एक क्वेश्चन में 30 मिनट से अगर ज़्यादा देते हैं तो फिर आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा, छूट भी सकता है। तो यहाँ पे PTO का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, आप अगला पेज तुरंत जो है पलटते हैं, इसमें भी लिखिएगा, इसमें भी लिखिएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ लिख दिए। लास्ट में इसका जो है यहाँ पे आप लास्ट में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखिएगा। यहाँ पे आप लास्ट में इस क्वेश्चन का क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन जो है लास्ट में लिखना है इस क्वेश्चन का। आप लोग ब्लैक पेन से जो है इसका प्रयोग कीजिएगा, कंक्लूजन लिख दिएगा। कंक्लूजन लिखने के बाद इस पेज को खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से लिखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज, यानी कि यूनिट अगला आप 3 से शुरू कीजिएगा, ठीक है। फिर उसका प्रश्न संख्या यहाँ पे जो देना है दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या जो आपको बनाना है, प्रश्न संख्या मतलब हमको 6 बनाना है तो 6 लिख दीजिएगा, फिर अगला शुरू कीजिएगा। यानी अगला क्वेश्चन जो लिखिएगा नया पेज से आपको लिखना है, ना कि आप उसी पेज का 20 से लिखिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि राइटिंग बनाकर लिखना है आप लोग को। गलती कम बनाने का कोशिश कीजिए, गलती कम से कम हो। लाइन को चेंज करके लिखें, लाइन को जो है पैराग्राफ चेंज करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट को लिखें, क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखिएगा। बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। पेपर में मॉड्यूल्स बनाएं, एट्रैक्टिव बनाएं और फ्रेश लिखें। ये सभी पॉइंट जो अच्छे लगता है, मॉड्यूल्स बनाना चाहिए, एट्रैक्टिव बनाएं और फ्रेश लिखें। कम से कम गलती हो एग्जाम में, जो है कम से कम गलती हो, कम से कम जो है ओवर राइटिंग का प्रयोग ना करेंगे। ओवर राइटिंग का प्रयोग कभी नहीं करना है, ओवर राइटिंग का प्रयोग जो है कभी नहीं आपको करना है, ठीक है। याद चीज़ रखना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इंग्लिश लाइन को जरूर देखें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आ गया संकलनात्मक, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा था, इसका हम लोग सबमिटिव देखते हैं। हम लोग सबमिटिव जानते हैं, सबमिटिव पे जो है वीडियो भी बना चुका है पहले। तो संकलनात्मक क्या होता है इसको समझ में नहीं आया तो सबमिटिव देखिएगा। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हिंदी में तो इंग्लिश लाइन को जरूर देखें। तो दोस्तों यदि आप ये सभी पॉइंट को आप ध्यान से रखते हैं तो आप लोग का जो है बीएड में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को, टाइमिंग को अच्छे से रखें, जो है अब कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है पूरा अटेंड करें, एक से सभी क्वेश्चन जितना बनाना है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि सर जो है हम लोग को क्वेश्चन में इसी टाइप का दिक्कत हो रहा है। तो बाद में कि आप लोग को जो है बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और गॉड ब्लेस यू। आप लोग का जो है बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, ताकि आप लोग को जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। और उम्मीद करते हैं आप लोग का जो है 80% प्लस मार्क्स जो है गेन करें आप लोग, ठीक है। मेरी ये शुभकामना है आप लोग के साथ, और आप लोग जो है का जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और आप लोग जो है इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ने जितना सपोर्टिंग किया है इस चैनल को, आप लोग का जो है हमेशा मैं आभारी रहूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, टाइम पे एग्ज़ाम देने जाएंगे और टाइम से जो है कॉपी को देंगे। समय से पहले आप लोग कॉपी नहीं देंगे, जितना समय दिया जाएगा उतना समय में आप लोग प्रयोग करिएगा। घबराना नहीं है, राइटिंग बना के लिखना है, जितना मिनट है उतना मिनट में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। और 30 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में देना ही नहीं है, ठीक है। 30 मिनट में जितना लिखा जाए उतना लिख दीजिए, लास्ट में जितना उसका पेज छोड़ दीजिएगा, आधा पेज छोड़ दीजिएगा, उसको लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि आपका 30 मिनट बचेगा। पेज को काउंट कर लीजिएगा कि एग्जाम में कितना पेज है कॉपी में। अगर 30 पेज है, 5 क्वेश्चन बनाना है तो 6 पेज करके बनाइएगा। तो पूरा कॉपी फुल करना है, कॉपी को जो है अधिक से अधिक फुल कीजिएगा, याद कीजिए कॉपी को फुल कीजिएगा, पेज नहीं छोड़ना है कॉपी में अधिक से अधिक, ठीक है।
और लास्ट का 1-2 पेज छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी अधिक से अधिक फुल कीजिएगा। क्वेश्चन को जो है मैक्सिमम अटेंड करिएगा। पूरा क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बनाना, तो 5 क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं है। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।